तो आप सभी को प्रणाम करती हूँ। महफिल में कविताएं पढ़ने वाला सिर्फ मूर्तिकार होता है, उसमें जो प्राण फूंकते हैं वो वहाँ पे बैठी हुई ऑडियंस होती है। बहुत अच्छे। तो बहुत समय बाद स्टेज पे आ रही हूँ, तो अगर मैं लड़खड़ाऊँ तो आप लोग संभाल लीजिएगा। और पहली कविता मैं उन पे ही कहना चाहूँगी जो मेरे सृजन का आधार है। सबकी ज़िंदगी में माँ की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, पर कुछ की ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा होती है, क्योंकि कुछ दौर ऐसे होते हैं जिसमें माँ आपका साथ देती हैं। मदर्स डे गुजरा तो किसी मेरे अपने करीबी ने मुझसे कहा कि आप कुछ माँ पे कविताएं लिख के दीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं लिख दूँगी। और जब मैं लिखने बैठी तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं माँ को कौन सा आकार दूँ, कौन से शब्दों में उन्हें ढालूँ। तो मेरी कलम ने लिखा कि कैसे लिख दूँ एहसास तेरा, कैसे कैसे लिख दूँ एहसास तेरा माँ, कैसे लिख दूँ भाव तेरा, कैसे कैसे लिख दूँ एहसास तेरा माँ, कैसे लिख दूँ भाव तेरा। तू ये आकाश, ये बादल, ये पानी, ये ज़मीं, तू ये आकाश, ये बादल, ये पानी, ये ज़मीं, तू नज़रों में बसती सुबह की रोशनी। तू ये आकाश, ये बादल, ये पानी, ये ज़मीं, तू नज़रों में बसती सुबह की रोशनी। तू है सवेरा, तू है शाम, तू है सवेरा, तू है शाम माँ, तू नीरस जिंदगी की चारों धाम। माँ तू नीरस जिंदगी की चारों धाम। माँ तू है तो हर चिराग अपना है। माँ तू है तो हर चिराग अपना है। माँ तू है तो जगमगाता जीवन अपना है। माँ जगमगाता जीवन अपना है। दरख्त छाया के काम आती है, उसका सबसे बड़ा काम है उसकी छाँव में जो भी आए उसको वो शीतलता और छाया दे। माँ तेरी छाया से सीखती ये दरख्तें बहुत हैं। माँ तेरी छाया से सीखती ये दरख्तें बहुत हैं। माँ तू जड़ है मेरा, तेरे होने से ही मेरी जिंदगी बहुत है। मेरी जिंदगी बहुत है, मेरी जिंदगी बहुत है। मैं शुक्रिया। मैं अभी बहुत खुद को सक्सेसफुल नहीं मानती, लेकिन इस पड़ाव पर हूँ कि ज़िंदगी से शिकायतें बहुत कम हो गई हैं। बिल्कुल, और इसके पीछे मेरी माँ का सबसे बड़ा हाथ है। तो माँ तेरी छाया से सीखती ये दरख्तें बहुत हैं। माँ तू जड़ है मेरा, तेरे होने से मेरी ज़िंदगी बहुत है। कैसे लिख दूँ एहसास तेरा माँ, कैसे लिख दूँ भाव तेरा, और कैसे कैसे लिख दूँ मैं ये सब, और माँ मैं क्या लिख दूँ मकाम तेरा। माँ क्या लिख दूँ मकाम तेरा। शुक्रिया शुक्रिया। अभी इश्क वगैरह की बातें हो रही थी। अभी सर पूछ रहे थे कि किसका किसका ब्रेकअप हुआ है। यकीन मारिए सबका हो चुका है। भले सब दूसरे में घुस गए हो, लेकिन हुआ सबका है। ठीक है, तो जब दूरियां आ जाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ शिकायतें भी आ जाएं। सबका अपना अपना कारण होता है। मेरा जो कारण रहा वो अलग था, बट आज भी एक चीज़ का विश्वास है कि अगला बढ़िया होगा। भगवान ने चाहा तो ज़रूर। कि एक ख्याल है जो ये बताता तो है, इश्क में वफा सबसे कीमती चीज़ होती है। एक ख्याल है जो ये बताता तो है, महफिल में देख वो मुस्कुराता तो है। हम दूर भले हुए हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए इज्जत आज भी वही है कि एक ख्याल है जो ये बताता तो है, महफिल में देख वो मुस्कुराता तो है। हम कदम नहीं ना सही, हम कदम नहीं ना सही, मगर तसल्ली है वो जहां भी है, रस्म ए वफा निभाता तो है। रस्म ए वफा निभाता तो है। अभी सर आप कह रहे थे ना कि दूसरा वाला हो जाए, मैं पहले पे ही रहती हूँ अभी फिलहाल। तो एक दौर आता है जब आप किसी को पसंद करते हैं और वो भी आपको पसंद करता है, तो एक सिलसिला शुरू होता है ना। और वो सिलसिला क्या होता है, उसकी मंजिल क्या, वो चाहते हैं कि हमारी बातों का ये जो सिलसिला चल रहा है, हमारी बातों का ये जो सिलसिला चल रहा है, कुछ तो है, न जाने कौन सा मसला चल रहा है।
हमारी बातों का ये जो सिलसिला चल रहा है, कुछ तो है न जाने कौन सा मसला चल रहा है, ना दिन की खबर है न रातों को चैन, जाने कौन सी उल्फत है जिसका यूं गुपचुप कोई हल चल रहा है, कोई हल चल रहा है। और मुझे लगता है कि अभी बात हो रही थी कि जब इश्क की बात हो तो इश्क भीख मांगने वाली चीज़ तो नहीं है। जो आपके हिस्से में है आप उसमें उस पे गुरूर करिए, उसके साथ रहिए। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बार लोग कोशिशें करते हैं और हाथ में कुछ नहीं आता, तो सिफारिशें कर करके थक गया चांद। अब चांद को सिफारिशें नहीं करनी, सिफारिशें कर करके थक गया चांद, अब मोहब्बत उसके लिए नागवार हो गई है। सिफारिशें कर करके थक गया चांद, अब मोहब्बत उसके लिए नागवार हो गई है। और किश्तों में बिखरना उसने छोड़ दिया, किश्तों में बिखरना उसने छोड़ दिया, चांदनी की चाहत अब बेजार हो गई है, अब बेजार हो गई है। वुमन सेंट्रिक थोड़ी सी कविताएं लिखती हूँ और उसको ना पढ़ूँ तो फिर बात नहीं बनती। महिलाओं से मैं कहूँगी कि उनकी परिस्थितियाँ थोड़ी अजीब होती हैं क्योंकि चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं। आप लोग पता नहीं एग्री करेंगे कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि पीछे बस एक ही महिला बैठी हुई है। यस, हम मीडिया में हैं और कहने को है कि मीडिया बहुत फॉरवर्ड है, बट वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। कई तूफानों से लड़ना होता है, आपको जॉब के लिए स्ट्रगल करना होता है, उसके बाद वहाँ पे भी आपको साबित करना होता है। आप लड़कियों को ज़्यादा साबित करना होता है क्योंकि उनको एक थॉट प्रोसेस है लोगों का, लोगों ने बना लिया है कि अरे इनसे नहीं होगा। पर हम डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं। आज जहाँ पे भी हैं लोगों को गर्व महसूस होता है कि हमारी टीम का ये हिस्सा है। तो तूफान कहाँ तक तू चल पाएगा, तूफान कहाँ तक तू चल पाएगा, आज नहीं तो कल थक ही जाएगा। तूफान कहाँ तक तू चल पाएगा, आज नहीं तो कल थक ही जाएगा। और किवाड़े कब तक बंद रहेंगे अंधेरों से, अरे रोशनी को आखिर तू कब तक रोक पाएगा, अरे कब तक रोक पाएगा। और हर महिला से मैं कहना चाहूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी है। अभी कहाँ डूबी है शाम, अभी कहाँ शाम, अभी कहाँ डूबी है शाम, अभी कहाँ रात आई है, अभी कहाँ डूबी है शाम, अभी कहाँ रात आई है। कोई जाकर कह दो अंधेरों से, कोई जाकर कह दो अंधेरों से, सॉरी जाकर कह दो अंधेरों से, अभी कहाँ डूबी है शाम, अभी कहाँ डूबी है शाम, अभी कहाँ रात आई है, अभी कहाँ डूबी है शाम, अभी कहाँ रात आई है। कोई जाकर कह दो अंधेरों से कि रोशनी ने अभी और आग दबाई है, और आग दबाई है। एक कविता नहीं कहूँगी, एक विचार है। जब जिंदगी में कितनी भी हताशा हो, मन के कोने में वो विचार हमेशा रहती है जिसको हम उम्मीद कहते हैं। समय जैसे हो आप बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, चलिए। हिलने की कोशिश में है एक उम्मीद, एक उम्मीद जो होती है ना, हमें बैठने नहीं देती, हारने नहीं देती। खिलने की कोशिश में है एक उम्मीद जो सदियों से मन में आशंका की चादर ओढ़े लेटी हुई है, दरवाजे खुलने के इंतजार में। एक उम्मीद जो सदियों से मन में आशंका की चादर ओढ़े लेटी हुई है, दरवाजे खुलने के इंतजार में। ये अलग बात है कि वो सोना नहीं चाहती, ये अलग बात है कि वो सोना नहीं चाहती, डरती है कहीं पलकें झपने से थोड़ी देर के लिए खुलने वाला वो दरवाजा बंद ना हो जाए। फिर क्या करेगी वो उम्मीद जो सदियों से मन में आशंका की चादर ओढ़े लेटी हुई है। जो लब मुझे लगता है कि मैं किसी और लाइन पे चली गई, चलिए छोड़ देते हैं इसको। 2 लाइनों से खत्म करूंगी मैं कि तुम नारी हो, तुम नारी हो, बाधाएं तुम पर भारी हैं, तुम नारी हो, बाधाएं तुम पर भारी हैं, तुम बंध नहीं सकती, अब प्रहार की बारी है, अब प्रहार की बारी है। अभी मैं यहाँ पे बैठी थी, अभी मैं बात कर रही थी, उस बीच में ही आधे पौने घंटे का समय हुआ, 4-5 रेप केसेस की घटनाएं मेरे पास आ चुकी, 4-5।
तो मुझे लगता है कि जब बात आत्मसम्मान की आए, खुद की आए, तो अब हमें ये नहीं सोचना है कि हमें क्या करना है, हमें बस कर जाना है। तुम नारी हो, बाधाएं तुम पर भारी हैं, तुम बंध नहीं सकती, अब प्रहार की बारी है। जलती रही लौ को अब ज्वाला करो, भस्म करो दुराचारियों को, ये नियति तुम्हारी है। ये नियति तुम्हारी है। शुक्रिया।